तो लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो आपके लिए कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होंगी। यहाँ पे हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे किसी का एट लॉर्ड सेकेंड हाउस में है या किसी जातक का एट लॉर्ड 11th हाउस में है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए, क्योंकि दोनों ही धन से जुड़े हुए भाव हैं। और अगर एट लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में जा रहा है तो वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट भी बैठा होगा, यानी वो अपने शत्रु के घर में बैठा होगा। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ सबसे पहले अगर हम अष्टमेश या एट लॉर्ड की बात करें, तो एट लॉर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमेशा, क्योंकि एट लॉर्ड ये बताता है कि आपका मैरिज कैसा चलेगा। एट्थ हाउस भी आपका ये सब बताएगा साथ में, और एट्थ हाउस जो होगा आपका काफी डीप हाउस है। ऐसे में आपका एट लॉर्ड जिस भी भाव में बैठेगा, कहीं ना कहीं वो एट्थ हाउस की क्वालिटीज को वहां लेकर जाएगा और एट्थ हाउस का उस हाउस से कनेक्शन जोड़ेगा। तो आपको अब कहीं ना कहीं जिस हाउस में आपका एट लॉर्ड बैठा है उस हाउस को यूज करना रहेगा एट्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए। लेकिन अगर मान लो आपका एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, फिर भी आपके लिए एट्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एट्थ हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो वास्तव में अपनी क्वालिटीज और अपने कारकत्व को एट्थ हाउस में डिपॉजिट करेगा, और वो आपके चार्ट में किन्हीं भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, तो उन भावों को भी वो कनेक्ट कर रहा है अष्टम भाव से। अब लेकिन एट लॉर्ड जैसे मान लेते हैं किसी जातक का सेकंड हाउस में स्थित है, तो वो बिल्कुल अपने से अपोजिट चला गया, और एट्थ हाउस है वो आपके लिए काफी सेक्रेट है, काफी ज्यादा डीप है, जहां पर आपको कोई भी प्रकार से इनकम होती है, सेक्रेट तरीके से इनकम होती है। अचानक से जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, कोई धन के रूप में लाभ प्राप्त होता है, संपत्ति वगैरह आपको मिलती है। ज्यादातर केस में जो एट्थ हाउस से हमें चीजें मिलती हैं वो हमारी बिना मेहनत किए हुए मिलते हैं, या हमें कोई ना कोई हम ऐसा काम करे हुए पहले जिसका हमें क्रेडिट मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये जो एट्थ हाउस है वो आपके जीवन में आपको नहीं पता रहता कि कब क्या चेंजेस ला सकता है, बट आपको हमेशा एट्थ हाउस से जुड़े हुए जो भी चेंजेस आएंगे उनको हैंडल करने के लिए सक्षम जरूर होना चाहिए। इसके लिए आपका जो एट्थ लॉर्ड है वो तो आपके लिए मैटर करेगा ही, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगा। वास्तव में आप कितने ज्यादा सक्षम है एट्थ हाउस से जुड़े हुए जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे उनको हैंडल करने के लिए, ये आपको बताएगा आपका एट्थ लॉर्ड और आपके एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह। वास्तव में किसी का भी जैसे मान लो एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाए, तो ये हो सकता है कि जो पार्टनर है आपके लिए, आपका जो जीवन साथी है, वो ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति को आपके जीवन में प्रभावित करेगा, जो ऑलरेडी आपकी धन और संपत्ति के रूप में है, और वो अपनी तरफ से भी आपके लिए काफी सपोर्ट लेकर आएगा। एट्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना ये भी बताता है कि एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, वाणी से जुड़ा हुआ टैलेंट है, आप अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन यहाँ आप दूसरों को जानने में भी कभी कभी उतने ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं वास्तव में, क्योंकि एट्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा डीप है, और एट्थ लॉर्ड का दूसरे घर में आना आपको बहुत ज़्यादा धनवान होना दिखाता है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति मिल जाती है, किसी किसी को मैरिज के थ्रू उतना फायदा नहीं होता, लेकिन मैरिज के बाद अपने माता पिता के थ्रू बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति मिल जाती है। तो यहाँ कोई ना कोई सोर्स आपका निकल कर आ ही जाएगा जब आपका एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा होगा, और ये ज्यादातर जो भी आपको धन या संपत्ति मिलेगी वो हो सकता है आपके लिए सफिशिएंट हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसी स्थिति में धन या संपत्ति मिलती जरूर है। अब जो एट्थ लॉर्ड है, वास्तव में एट्थ हाउस में क्या कोई ग्रह बैठा है, क्योंकि एट्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए एट्थ लॉर्ड पर अपना प्रभाव डालेगा, तो वो ग्रह क्या वास्तव में आपके लिए एट्थ हाउस में बैठने की वजह से सपोर्टिव है या नहीं, ये आपको देखना होगा। एट्थ लॉर्ड अब स्वयं के घर को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है अष्टम भाव पर, तो वो आपके लिए कुछ अच्छी संभावनाएं ला सकता है। अब एट्थ हाउस है आपके इनलॉज का घर है, आपके जो सास ससुर है उनका घर है, तो उनके साथ मिलकर अगर आप कोई काम करें, उनके साथ मिलकर आप कोई अपनी फैमिली का बिजनेस करें, या मान लो उनके साथ मिलकर कोई भी आप अन्य काम भी कर सकते हैं बिजनेस के अलावा भी, तो वो काम कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, काफी ज्यादा आपके लिए फायदे ला सकता है। कितने ज्यादा चेंजेस वो काम के स्टार्ट करने के बाद आपके जीवन में आर्थिक रूप से आएंगे, ये आपको देखना होगा। एट्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आ गए हैं, तो अब एट्थ हाउस के थ्रू आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति आने की संभावना भी बढ़ जाएगी, और आपको ज्ञान के रूप में भी कहीं ना कहीं इसमें गेन होगा। अगर आप
मैरिज होने के बाद कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका 8th हाउस से संबंधित है, तो शायद उस काम को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ और आपके पार्टनर का और उनकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल रहा हो। अब आपका 8th लॉर्ड जो आपके 2nd हाउस में बैठा है, वो आपके 8th हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे हो सकता है वो आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, या आपके किसी भी अन्य भाव को प्रभावित कर रहा हो, जैसे 10th हाउस को भी। तो ये सब डिपेंड करेगा अलग अलग प्रकार के ग्रहों पे। जैसे अगर शनि होगा आपका 8th लॉर्ड, तो वो 4th हाउस को प्रभावित करेगा, साथ में वो 8th को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर जुपिटर भी होगा तो जुपिटर भी 8th को प्रभावित करने के साथ साथ आपके 6th हाउस को भी प्रभावित करेगा और 10th को भी। तो इसी तरीके से आपको अन्य ग्रहों के लिए विचार कर लेना चाहिए। आपका 8th लॉर्ड अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूमिका में आ गया, क्योंकि वो आपके 2nd हाउस में आ गया, तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी फैमिली लाइफ को काफ़ी प्रभावित करेगा, आपके खान पान, रहन सहन और आपकी वाणी को भी वो प्रभावित करेगा। इसलिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो गया कि 8th लॉर्ड वैसे तो अपने शत्रु के घर में बैठा है, लेकिन क्या वो वक्री हो गया है यहाँ आने के बाद, क्या वो अस्त हो गया है, ये सब देखना होगा। अगर मान लो आपका 8th लॉर्ड अपने से बिल्कुल ऑपोजिट 2nd हाउस में बैठा है, लेकिन मान लो वो वक्री हो गया, तो यहाँ उसके कुछ नेगेटिव प्रभाव जरूर कम हो जाएंगे। और अगर आपका 2nd लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो फिर आपको 8th लॉर्ड के यहाँ बैठने का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो वो ग्रह क्या उसका मित्र ग्रह है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर केस में अगर आपका 8th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा तो आपको नुकसान ही होगा मोस्ट ऑफ केसेस में। या फिर मान लो अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ भी गया, तो उस चेंज को आप उतना ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा, तब वो आपको ज़्यादा अच्छे से प्रभावित कर पाएगा या काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ला पाएगा। वास्तव में यहाँ अब 2nd हाउस को अन्य कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। वास्तव में जो अब आपके 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है, वो भी अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। वो 2nd हाउस पर तो अपना प्रभाव डालेगा ही, साथ में वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, तो आपको उस पर भी विचार करना चाहिए। अब लेकिन आपके लिए अर्निंग्स को लेके, धन या संपत्ति को लेके, या लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके, मेनली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको लेके 8th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप जब जब भी अपने अर्निंग्स को देखेंगे, जब जब भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स पर जरूर विचार करना चाहिए। उसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं किसी जातक का जैसे 8th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा होगा, तो ज़्यादातर केस में ऐसा हो सकता है कि 8th लॉर्ड अगर 11th हाउस में गया तो वो अपने मित्र के घर में स्थित हो सकता है, और वो आपको 8th हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देगा, बहुत सारी इच्छाएं देगा, मनोकामनाएं देगा। अब जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं आपकी पूरी हो पाएंगी, लेकिन वास्तव में जो 11th हाउस है वो आपके लिए गेन का हाउस है, आपके लिए लाभ का हाउस है। तो 8th हाउस से यहाँ बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना या लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन क्या आपका 11th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, ये सब आपको देखना चाहिए। अगर मान लो 11th लॉर्ड आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको 8th हाउस से जो गेन होगा वो आपके काफ़ी काम आएगा और आपको गेन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। 8th लॉर्ड का 11th हाउस में आना कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग को, सोचने विचार करने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और आपकी क्रिएटिविटी को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। लेकिन अब 11वें घर में आने के बाद क्या वो वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया है? क्योंकि उसका अगर वक्री स्थिति होगा या अस्त स्थिति में वो होगा, तो उसकी क्वालिटीज और उसके प्रभाव में कमी या अधिकता हो सकती है। साथ साथ में यहाँ अब आपके लिए 11th लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, या तो फिर आपके 8th लॉर्ड के साथ अगर 11th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा होगा तो वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब वास्तव में आपका 8th लॉर्ड जो आपके 11th हाउस में गया वो आपके 5th हाउस को प्रभावित करेगा। तो 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी यहाँ काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 5th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके 8th लॉर्ड को प्रभावित करेगा जो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। साथ साथ में यहाँ पर अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव आपके 11th हाउस पर पड़ रहा है वो आपको देखना चाहिए। मेनली इस प्रकार का जो 8th लॉर्ड है वो वास्तव में आपके लिए बहुत बड़ा एक नेटवर्क ला सकता है। अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल हो सकते हैं। 8th हाउस लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना और 8th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, अगर बिजनेस के तौर पे इसको देखा जाएगा तो 11th हाउस में बैठना ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे तो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फैमिली के साथ ही मिलके काम कर रहे हैं या फैमिली के साथ जुड़ के ही कोई काम कर रहे हैं, अपने इन लॉज के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका 8th लॉर्ड होगा वो अलग अलग प्रकार का ग्रह होगा, तो आपको उस हिसाब से विचार करना चाहिए और डिपेंड ये करेगा कि आपका 8th लॉर्ड कौन सा ग्रह है। वास्तव में आपका 8th लॉर्ड जो आपके 11th हाउस में गया, अगर वो एक शुभ ग्रह है तो हो सकता है आप
आपका लोग फ़ायदा उठाएँ, आपके धन का, आपकी संपत्ति का लोग फ़ायदा उठाएँ। आपको कभी-कभी लोग चीट भी कर सकते हैं या उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपके नेम फेम को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये आप में कुछ नेचुरल टैलेंट डेवलप कर सकता है अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में। अब लेकिन 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, अगर एक क्रूर ग्रह हुआ आपका 8th लॉर्ड, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस होंगे, ज़्यादातर लोगों का तब आप ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँगे। तो ऐसे में आपका पंचम भाव काफ़ी प्रभावित हो रहा है। अब आपका जो 8th लॉर्ड है वो आपके निर्णय लेने, सोचने, विचार करने और आपके व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करने वाला है। साथ में वो पंचम भाव को तो प्रभावित कर रहा है, लेकिन आपके चार्ट में वो हो सकता है कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर रहा हो। तो प्लैनेट विशेष का रोल ही यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार का जो भी ग्रह होगा वो आपके चार्ट में अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे 8th लॉर्ड मान लो शनि जैसा ग्रह, तो वो लगन को प्रभावित कर सकता है, वो पंचम भाव को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो प्रभावित कर सकता है आपके अष्टम भाव को भी। इसी तरीके से आपका 8th लॉर्ड अगर 11th हाउस में जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठेगा तो वो भी निश्चित तौर पर आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे आपके 3rd हाउस को, आपके 5th को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन 7th को भी वो प्रभावित करेगा। तो वास्तव में देखा जाए अगर कोई ऐसा प्लैनेट है आपका 8th लॉर्ड जिसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पर भी है, तो आपके लिए आपके इन-लॉज और आपके लिए आपका जीवन साथी भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब इसमें भागीदारी निभाने के लिए। बट ज़्यादातर केसेस में हम ये देखेंगे कि 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए 8th हाउस लॉर्ड के 2nd हाउस में होने की तुलना में, क्योंकि कभी कभी ऐसा केसेस देखे गए हैं जहां पर आपके जो इन-लॉज हैं वो आपकी धन और संपत्ति को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे होते हैं, या वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे होते हैं आपके डिसीजंस को लेकर, तो आप वहाँ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन उनका देख पाते हैं। लेकिन 8th लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तब ये ज़्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं। और आप में अगर 8th हाउस रिलेटेड कोई टैलेंट होगा, आप में कोई स्पेशल क्वालिटी होगी 8th हाउस रिलेटेड, तो उसकी वजह से नेम फेम भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा 8th लॉर्ड के 11th हाउस में जाने की वजह से। तो इस प्रकार से आप दोनों ही प्लेसमेंट पर विचार कर सकते हैं।